सुबह रात के रुख पर बिखर गई, दश्तो जबल से नूर की बूंदें लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर झलक पड़े, बरगु शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगबार पर, फिर दो से अक्सरे जगह हर लाल हजार पर, तारीखियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से, बादल फिजाए दहर पे, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा कि सैयदे कौनैन आ गए, आई सदा कि सैयदे कौनैन आ गए, और सैयदे कौनैन आ गए, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बतहा तमाम जन्म गहे चूर हो गया, पाई झलक जो साकिए कौसर के दूध की, जमजम से मौजूद थी शराबे तहूर की, बस में जहां में आज ये किसका वरूद है, रबीउल अव्वल बस में जहां में आज ये किसका वरूद है, आका की विलादत बस में जहां में आज ये किसका वरूद है, क्यों जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है, बेकरो दिल रुबा बनकर आया, रूह अर्ज़ो समा बनकर आया, सब रसूले खुदा बनकर आए, वो हबीबे खुदा बनकर आया, सब रसूले खुदा बनकर आए, वो हबीबे खुदा बनकर आया। मैं मुल्तजी व मुल्तमिस हूं एक अजीम शख्सियत, बेहतरीन शायर, मुफक्किर, मुदब्बिर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर खास करम फरमाया है कि माशाअल्लाह हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। और माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक सादत और अता फरमाई कि सैयदी व मुर्शिदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बासफा आलिम बाअमल हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मकसूद इलाही नक्शबंदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की जात पर आपने अपना PhD का थीसिस लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद करीम की शख्सियत पर जिसने PhD किया है वो शख्सियत यहाँ मौजूद है, कस्बा के इस इलाके में मौजूद हैं, और ये मोहब्बतें हैं सर कि माशाल्लाह आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त इनायत फरमाया, और आज माशाल्लाह आज की हमारी इस महफिल में तशरीफ फरमा हो गए। और माशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये शायद गालिबन पहला प्रोग्राम है कि जिसमें मुर्शिद करीम की शख्सियत के हवाले से माशाल्लाह गुफ्तगू होगी, जो कि PhD आपने लिखा है, थीसिस के हवाले से भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जो है वो गुफ्तगू फरमाएंगे। मेरी मुराद इल्मी अदबी शख्सियत मोहतरम मुकर्रम जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना प्रोफेसर अब्दुस समद नूर सहारनपुरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया से तशरीफ लाए और अपने मखसूस अंदाज में इज़हार ख्याल पेश फरमाएं। नारों से इस्तकबाल कीजिएगा, नारे तकबीर। भाई ऐसे जज्बे नहीं चाहिए, सुन्नी बैठे हुए ना, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब आपसे गुजारिश है आगे आगे तशरीफ ले आए ताकि जो अहबाब बाद में आ रहे हैं उन्हें बआसानी जगह मिल सके, आगे आगे तशरीफ ले आए और दुरूद शरीफ पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अल्लामा जाहिद हुसैन साहब का, जो हजरत साहब के इंतहाई प्यारे खलीफा हैं। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ बातें कर सकूं, और मैं साथ ही इजाज़त का तलबगार भी हूँ अल्लामा जाहिद हुसैन खलीफा मोहतरम हजरत महबूब साईं और असगर अली
खलीफा मोहतरम महबूब साईं आप दोनों से कि मुझे इजाजत मरहमत फरमाएं कि कुछ कलेमात आपके साथ शेयर करूं। अजीजान गिरामी, यहाँ गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं तकरीर नहीं करूंगा, बस आपस में हम चंद बातें करेंगे, कुछ अहम बातें करेंगे। पहली बात तो मैं ये करूंगा, जैसा कि रबीउल अव्वल के आखिरी दिन चल रहे हैं, बस जाते हुए दिन हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक बिलाशुबा पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत भी थी, जरूरी भी थी, और जो बंदे के लिए जरूरी होता है वो अल्लाह ताला करता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया नहीं बनाई थी तो आप लोग वहां मौजूद थे, मैं भी था, आप भी थे, ये खुलाफा भी थे, ये उलमा भी थे, तमाम इंसान थे, तमाम अंबिया भी मौजूद थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। कहाँ मौजूद थे? आलम अरवाह में, वहां हम सब मौजूद थे। तो वहां अल्लाह ने हम सब से सवाल किया, आपको याद नहीं है? हम में से किसी को भी याद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें यह बताया कुरान में। हम कुरान पढ़े तो कुरान में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो पढ़े तो पढ़कर मजा आए। अब ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, बड़ा मजा आएगा। हम सब आलम अरवाह में मौजूद थे, दुनिया में एक बंदा नहीं भेजा था अल्लाह ताला ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी नहीं भेजा था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं? तो हमने कहा बला या अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, तू ही हमारा परवरदिगार है। अल्लाह ने कहा तुम मेरी इताअत करोगे? बिल्कुल करेंगे अल्लाह तेरी इताअत, तेरा कहाँ मानेंगे? तो हमने अल्लाह से वहां वादा किया था कि अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, तेरा कहाँ मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए कि आया जो हमने वादा किया था वो निभाते हैं या नहीं, इस दुनिया में भेज दिया। अब दुनिया में आके हमें वादा ही याद नहीं रहा, हमें यही नहीं याद कि अल्लाह ताला ने हमसे कोई सवाल किया था और हम कोई जवाब देंगे, तो फिर ये कैसे याद रहेगा कि हमें दुनिया में रहते हुए करना क्या है। लेकिन अल्लाह ताला तो बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदों से, तो उसने अंबिया को इस दुनिया में भेजा हमें ये याद दिलाने के लिए जो वादा अल्लाह ताला से हमने किया था। और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आकर ये सिलसिला खत्म हो गया। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन है, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जिन्होंने नबूवत पर आकर मोहर लगा दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन हिदायत का सिलसिला नहीं रुका। तो फिर रसूल खुदा के बाद हिदायत का सिलसिला कैसे जारी और सारी रहा? अल्लाह ताला ने अपने वली भेजे, अपने दोस्त भेजे। अब ये उन दोस्तों की जिम्मेदारी थी कि आपको अल्लाह ताला का वादा याद दिलाएं, आपको आखिरी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात बताएं, आपको कुरान में जो किस्से हैं वो सब बताएं। उन्हीं औलिया अल्लाह के बारे में मैंने अभी एक आयत तिलावत की कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता और गम भी नहीं होता। खौफ क्या होता है? खौफ जैसा कि हमें खौफ होता है कि ये बीमारी लाहिक ना हो जाए, हमें खौफ होता है हमारे माल में नुकसान ना हो जाए, हमें खौफ होता है कि हमारी मौत ना आ जाए, मरने का खौफ। किसी बुजुर्ग से सवाल किया गया कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मौत का वक्त करीब आ गया है तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर है अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? हम में से कोई ये कहेगा कि हम मुसल्ला पकड़कर बैठ जाएंगे, कोई कहेगा हम अल्लाह 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 जिक्र करने लग जाएंगे, कोई कहेगा हम नियत बांध लेंगे नमाज की, कोई कहेगा हम सजदे में चले जाएंगे और हम करेंगे भी यही। तो अल्लाह वाले ने क्या जवाब दिया कि मेरा जो मामूल है मैं उसी मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारूंगा, यानी जो मैं कर रहा हूँ वही करूंगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह वालों को मौत का भी खौफ नहीं है। क्यों नहीं है मौत का खौफ? क्योंकि वो तमाम काम वही करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म फरमाया है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते औलिया अल्लाह। अब औलिया अल्लाह के बारे में बात हो रही है। औलिया अल्लाह के बारे में बचपन में मैं किस्से पढ़ा करता था, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का किस्सा पढ़ा कि उनकी वालिदा ने उन्हें 40 दिनार दिए
और आप घर से निकले, सफर कर रहे थे, तो उनकी वालिदा ने एक नसीहत की, झूठ नहीं बोलना। कोई डाकू आया, सबको लूट लिया, उस काफिले को। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 40 दिनार उसको नहीं मिले। मैं बहुत मुख्तसर करके बात कर रहा हूं ताकि यहां से गुजरते हुए असल बात की तरफ आऊं। तो अब जो है डाकू ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसको मिले नहीं, क्योंकि कपड़े में सिए हुए थे उनकी वालिदा ने। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, नहीं मेरे पास 40 दिनार है। तो डाकुओं का सरदार हैरान हो गया कि तुम्हारे पास 40 दिनार है तो तुम बता क्यों रहे हो, हमें तो नजर नहीं आए। तो उसने कहा, यानी उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया था झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं। इस तरह इसका क्या फायदा हुआ। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह चूंकि अल्लाह के वली थे, उनकी बात की तासीर ऐसी उनके दिलों पे बैठी, वो डाकुओं का सरदार और पूरा काफिला जो है वो राहे रास पर आ गया। अब देखें, जब हम ये किस्से सुनते हैं, बचपन में हम पढ़ते हैं किस्से अल्लाह के वलियों के, तो एक दिल में ये तड़प पैदा होती है कि काश हम भी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में होते, हम उनको देखते। अब मैंने एक किस्सा पढ़ा अपने बचपन में कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली हैं। अब आप अजमेर शरीफ तशरीफ लेकर आए। जब आप अजमेर शरीफ तशरीफ लेकर आए तो अजमेर का जो राजा था उसने वहां का पानी बंद कर दिया। अब अल्लाह के वली थे, उनको अल्लाह ताला ने क्या कुव्वत दी थी, उनके पास उनके वजू के पानी का लोटा था, वो उन्होंने बहा दिया और फरमाया अल्लाह ताला जहां चाहे सहरा में भी चश्मे जारी कर देता है, और वहां चश्मा जारी हो गया। यानी अल्लाह के वली का काम क्या है, उन्होंने सिर्फ लोटा भरा हुआ पानी बहाया और चश्मा जारी होने की दुआ की, चश्मा जारी हो गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाकया पढ़ा मैंने कि आप वजू फरमा रहे थे, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि वजू का पानी खत्म हो गया। वजू का पानी खत्म हो गया तो फरिश्ते आसमान से पानी लेकर आ गए वजू मुकम्मल करवाने के लिए। जी अल्लाह के वली। फिर एक वाकया मैंने पढ़ा हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये सारे मैं बचपन के वाकये बता रहा हूँ, बचपन में जो मैंने पढ़े थे। मैंने ये वाकया पढ़ा कि आप जो है एक दरिया के करीब गए, वहां लोग क्या कर रहे हैं, दरिया से पानी भर रहे हैं। हजरत शम्स तबरेज ने पूछा कि तुम ये दरिया से पानी क्यों भर रहे हो, तो उन्होंने कहा प्यास लगी है, पानी पीना है। अब अल्लाह के वली कैसे होते हैं, उन्होंने पानी में हाथ डाला और उसमें से आग निकाली। उन्होंने कहा असल प्यास इस आग की है जो तुम्हारे दिलों में लगी है, इस प्यास को बुझाना है। अब ये सुनकर, ये वाकया पढ़कर भी बहुत ज्यादा हैरत हुई कि अल्लाह के वली समंदर में हाथ डालकर जो है आग निकाल लेते हैं। फिर एक वाकया पढ़ा हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कि आप घर में रात में अल्लाह का जिक्र फरमा रही थी तो उनका दिया बुझ गया। अब उन्होंने अल्लाह से कहा ए बाली ताला, रोशनी देने वाला तू ही है, तो वहां नूर से पूरा कमरा रोशन हो गया। सुनकर बहुत हैरत हुई, पढ़कर बहुत हैरत हुई। फिर एक वाकया पढ़ा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कि आप एक जगह से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है बड़े लाओ लश्कर के साथ जा रहा है, खूबसूरत जो है खुशबू लगाकर, बेहतरीन कपड़े पहनकर। उन्होंने कहा तू कहां जाता है, उसने कहा मैं जो है बादशाह से मिलने जा रहा हूं, इसलिए इतना ज्यादा तैयार होकर जा रहा हूं। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे बादशाहों के बादशाह से भी मिलना है, अल्लाह ताला के हुजूर भी हशर में पेश होना है, क्या तूने वहां के लिए कुछ तैयारी की? तो वो कहता है कि मैंने वहां के लिए तो कुछ तैयारी नहीं की। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तू दुनिया के लिए इतना तैयार हो रहा है तो आखिरत के लिए क्यों तैयारी नहीं कर रहा? ये कलेमात उसके दिल में ऐसे तासीर कर गए कि उसका दिल बदल गया। इस तरह के वाकयात आपने भी पढ़े होंगे अल्लाह के वलियों के। आपने पढ़ा होगा कि किसी अल्लाह के वली को देखा वो फजा में जो है जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा है, कोई समंदर में जो है जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा है, कोई किसी ने करामत कुछ सुनी होगी, किसी ने करामत कुछ सुनी होगी। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन हर किसी के दिल में ये जरूर आया होगा कि अल्लाह के वलियों से काश उसकी भी मुलाकात होती,
आया होगा ना। आप सबने वाकया सुने होंगे अल्लाह के वलियों के। ये अल्लाह के दोस्त होते कैसे हैं? ये क्या उनके पर होते हैं? क्या हर वक्त जो है वो बिल्कुल एक अलग थलग तबीयत के हायल होते हैं? क्या वो फरिश्तों की तरह होते हैं? किस तरह के होते हैं? क्या उनके बात करने का कोई दूसरा तरीकाकार होता है? क्या उनके चलने फिरने का कोई दूसरा तरीकाकार होता है? हर किसी के जहन में ये आता होगा कि वो सोचे कि अल्लाह के वली होते कैसे हैं। कि देखे तो मेरे दिल में भी यही आता था, जब जब अल्लाह के वलियों के वाकयात पढ़ता दिल में आता यार ये अल्लाह के वली को देखना है, ढूंढना है, किसी ना किसी अल्लाह के वली को देखे तो उसके करीब तो जाए, देखे तो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है, कैसा होगा अल्लाह का दोस्त? ये दिल में इश्तियाक आता मेरे भी, यकीनन आपके दिल में भी आता होगा। आप सबने सुने होंगे अल्लाह के वलियों के वाकयात कि अल्लाह के वली को देखें, अल्लाह के वली को सोचते रहेंगे कि किस तरह होता है। अब इस दौर में, ऐसे पुरकठिन दौर में जहन में ये आया, इस दौर में कहां अल्लाह का वली होगा कोई? वो तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सदियों पहले होते थे, मुजद्दिद अल-फैसानी होते थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होते थे, हजरत शम्स तबरेज़ी होते थे, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर कई औलिया अल्लाह जो गुजरे, सबके बारे में माजी में सुना। हाल में समझ में नहीं आया अल्लाह का वली कौन है। तलाश जारी कर दी, तलाश जारी कर दी अल्लाह के वली की, कि अल्लाह के वली को ढूंढे, और ढूंढने से भी ना मिले। जिसको देखें कहीं पता चला कि ये अल्लाह का वली है, पहुंच गया उसके दरबार में, वहां जाके देखा तो उसके करतूत से वो वली लगा ही नहीं। अब अल्लाह का वली कौन होगा? अल्लाह का दोस्त वो होगा जो अल्लाह की सारी बातें मानता होगा। दोस्त अल्लाह का वही होगा जो अल्लाह की कहा मानता होगा, और कोई नहीं हो सकता। हमने देखा वहां कहीं पता चला तो उधर पर्दा नहीं, अल्लाह तो हुक्म फरमाता है पर्दा करो, वहां पर्दा नहीं हमने देखा। कहीं देखा कि वो नमाज पढ़ने वाला नहीं, अल्लाह तो हुक्म फरमाते है नमाज पढ़ने का। कहीं देखा कि वो शरीयत की उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, अब अल्लाह को तो चेहरे पे दाढ़ी पसंद है। हमने कहा ये कैसे अल्लाह का वली हो गया? इस तरह जो है बड़ी तगोदो के बाद किस्मत खुली, किस्मत खुली, अल्लाह का करम हुआ। फिर एक वाकई अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई। जिस तरह सहाबा कराम रदियल्लाहु अलैहिम अजमईन में किसी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाता था तो उनका दिल खुश हो जाया करता था, और उनकी रूह जो है, उनकी रूह तक उसकी खुशी महसूस करते थे वो। इसी तरह मेरा मामला हुआ, जब एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई तो उनके चेहरे को देखते ही डायरेक्ट सीधा दिल पर असर हुआ। चेहरे, अभी ना बात हुई है, ना उनकी गुफ्तगू सुनी है, ना उनके बारे में एक लफ्ज भी किसी से जाना है, अभी सिर्फ चेहरे पर नजर पड़ी है और दिल ने कहा हाँ ये अल्लाह का वली है। दिल ने कहा। अब आप इस दुनिया में जी रहे हैं, अब जी रहे हैं, यहां पर सांस ले रहे हैं, आपके दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं कि अल्लाह के वली से मुलाकात करा सकते हैं, और फिर भी आप अल्लाह के वली से मुलाकात ना करें तो आप पर अफसोस है, अफसोस होगा। और आपको भी अपनी जिंदगी में अफसोस होगा अगर इसकी हकीकत पता चल गई कि अल्लाह का वली, अरे अल्लाह का दोस्त है, वजीर आजम के दोस्त से मुलाकात करने का कितना दिल चाहता है। प्राइम मिनिस्टर के दोस्त से मुलाकात हो जाए, भागे में जाएंगे। सदर के दोस्त से मुलाकात हो रही हो, भागे में जाएंगे। अरे अल्लाह के सामने किसी की कोई औकात नहीं है, मच्छर के पर के बराबर किसी की कीमत नहीं है सिवाय उसके जो उनके दोस्त हैं। अल्लाह के दोस्तों से मुलाकात हो रही है, इतना अच्छा मौका गवाएंगे आप। और उस अल्लाह के वली के बारे में मैं आपको बताऊं, उस अल्लाह के वली के बारे में मैं आपको बताऊं, उसका बचपन कैसा था। अल्लाह के वली बाअदब होते हैं, असातिज़ा के भी बाअदब होते हैं, वालिदैन के भी बाअदब होते हैं।
मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं, वरना जो उन्वान मुझे दिया गया है ना, मैं पूरी रात बोलता रहूं, खत्म नहीं होगा। सुबह हो जाए, उसके बाद दोबारा रात हो जाए, फिर सुबह हो जाए, फिर रात हो जाए, खत्म नहीं होगा। लेकिन इंतहाई मुख्तसर करके 10 से 15 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब अहमियत देखें, उनके बचपन के बारे में एक छोटी सी बात कहूं। वालिदैन के बाद अब असातिज़ा के बाद अब एक बार क्या हुआ कि जो अल्लाह का वली होता है ना, भले उसको विलायत कभी भी मिले, वो जब पैदा होता है तब से ही अल्लाह का वली होता है। अब जिस अल्लाह के वली के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो अपनी क्लास में बैठे हुए असातिज़ा से तालीम हासिल कर रहे हैं। अब वो इतने साफ सुथरे रहते कि वो क्लास में सबसे नुमाया नजर आते हैं। हुआ यूं कि क्लास में हर तरह के लड़के होते हैं। किसी एक लड़के ने क्लास में असातिज़ा से, जो आजकल बच्चे बेअदबी करते हैं, तो उस दौर में भी होते थे, हर दौर में हर तरह के बच्चे होते थे। किसी ने सीटी बजा दी। अब उस वक्त जो उस्ताद नए आए थे, उनकी पहली क्लास थी, उन्होंने समझा कि सबसे जो है साफ सुथरा बच्चा यही नजर आ रहा है, ये बहुत बड़े घराने का होगा, इसलिए इसके दिल में कोई खौफ भी नहीं होगा और चेहरे से इसके कोई खौफ भी नजर नहीं आ रहा। अब उस्ताद मोहतरम अल्लाह के वलियों को तो नहीं जानते थे, उन्हें क्या पता ये जो चेहरे पे खौफ नहीं है, ये वो वाला खौफ नहीं है जो अल्लाह ताला ने अपने वलियों को नहीं दिया। बाकी पूरी क्लास के चेहरे पे खौफ, उनके चेहरे पे खौफ नहीं। उनको बुला लिया, उनके हाथों पे स्टिक मारी, दोनों हाथों पे, 5 इधर 5 उधर, एक लफ्ज नहीं कहा, अदब से सर झुका लिया। बच्चों को तो पता था कि ये वो शख्स है जो किसी का कभी बुरा नहीं करता, किसी असातिज़ा की बेअदबी नहीं करता, बच्चे भी उनका अदब करते थे। प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई, प्रिंसिपल साहब ने उस बच्चे को भी बुला लिया, उस्ताद को भी बुला लिया और फिर असल बात वहां पर बताई कि ये बेअदब बच्चा ये नहीं था, दूसरा बच्चा था, ये तो सबसे ज्यादा बाअदब है। प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, जब आपने शरारत नहीं की थी तो आपने बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिदैन ने मेरी ये तरबियत की है कि असातिज़ा के सामने उफ तक नहीं करना है, तो मैं कैसे कह देता। तो फिर उसी वक्त प्रिंसिपल साहब अपनी सीट पर खड़े हो गए और सलाम करके कहा कि मकसूद, तुझे सलाम है, यकीनन जो रुतबा तू पाएगा वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं पा सकता। अपनी हयात में, इस दौर में। और फिर हमने देखा, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद इलाही साहब की, उन जैसा रुतबा किसी ने नहीं पाया। जब वो कॉलेज में गए, कॉलेज में और भी तालिब इल्म जाते हैं, आप नमाज के पाबंद थे, आप अपनी नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन आजकल क्या होता है, या अमूमन क्या होता है, जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं, नमाज का वक्त हुआ, चले गए, अपनी नमाज पढ़कर आ गए। लेकिन आपकी शख्सियत में ऐसी तासीर थी, अल्लाह के वलियों की शख्सियत में तासीर होती है। 70 तालिब इल्म थे तकरीबन उनकी क्लास में, तमाम के तमाम नमाजी हो गए। कैसे हो गए? आपने सैकड़ों नमाजी देखे, सैकड़ों नमाजी देखे, बेनमाजियों के साथ खड़े हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तो अपनी नमाज पढ़कर आ जाते हैं जब नमाज का वक्त होता है, और जो बेनमाजी है वो बेनमाजी रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं नमाज पढ़ने का, लेकिन अल्लाह के वली की सोहबत में क्या तासीर थी, जब हम जमात हुए उनके बेनमाजी सबके सब नमाजी हो गए। फिर मजीद सिलसिला आगे बढ़ा, हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाकर कराची तशरीफ ले आए। जब कराची तशरीफ ले आए तो बज़ाहिर आप बिल्कुल अकेले थे, बज़ाहिर पूरे शहर कराची में आप बिल्कुल अकेले थे, लेकिन चूंकि आप अल्लाह के वली हैं, आप अकेले नहीं थे, अल्लाह आपके साथ था। आप जो है दीन की तबलीग करते, पूरा दिन सुबह में जरिए मुआश करते, कॉलेज में लेक्चर देते, उसके बाद दीन की तबलीग करते, लोगों को लाहे रास पर लाते, लोगों को हक की तरफ लेकर आते। इस पर आपको कई बार रुकावटें भी हुई, आपकी राह में कांटे बिछाए गए,
आपकी राह में बहुत ज्यादा रुकावटें हुई, लेकिन फिर भी आपने अल्लाह का जो हुक्म था उससे पीछे नहीं हटे, लोगों को अल्लाह के हुक्म की तरफ लाते रहे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तबलीग करते रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपके हाथ में शिफा रखी है। बड़े बड़े मरीज हमने देखे, आपने किस्से कहानियों में सुना होगा, सिर्फ किस्से कहानियों में सुना होगा, और हैरत होती होगी कि ऐसा भी कोई शख्स होता है, ऐसा कैसे सच हो सकता है, ऐसा कैसे सच हो सकता है, ऐसा कैसे सच हो सकता है। अरे आके देखे पता चल जाएगा ऐसा कैसे सच हो सकता है, आके देखे पता चल जाएगा। मौके से फायदा उठाएं। बड़े बड़े बीमार पूरी दुनिया में घूमकर आ गए, इलाज ही नहीं हो रहा, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, कहां लंदन चले गए, इलाज ही नहीं हो रहा। इनकी सोहबत में आ गए, इनसे दवा हासिल की, शिफा पा गए। अल्लाह वालों के हाथ में अल्लाह ताला शिफा भी नसीब करता है ना। तो हमारी खुशनसीबी है, हमारी खुशनसीबी है, बगैर किसी तगोदो के, बगैर तलाश के, बगैर जुस्तजू के हमें पता है कि एक अल्लाह वाले इस दुनिया में मौजूद हैं जिन तक हमारी रसाई हो सकती है हमारी जिंदगी में। मर गए तो मरने के बाद अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं होगा। कुरान पाक में है ना, या लैतनी कुन्तु तुराबा। जो गैर मुस्लिम होंगे वो मर गए तो कहेंगे काश में मिट्टी हो जाता, और जो बेअमल होंगे जिनको अजाब दिया जा रहा होगा उनका क्या हाल होगा। तो अभी मौका है, अब 5 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू मजीद खत्म करूंगा, अभी मौका है। आप एक इंसान है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 3 तिनके एक जमीन पर दबाए और साहबा कराम से पूछा ये 3 तिनके क्या हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बीच में जो तिनका है ये तुम हो, ये तुमसे आगे जो है तुम्हारी ख्वाहिशात है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी मौत है। तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी। जितना ख्वाहिशात के पीछे भागो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी। तुम जहन में ये तसव्वुर किए हुए हो अब मैं राह रास्त पर आ जाऊंगा, ये काम पूरा हो जाए फिर मैं नमाजी बन जाऊंगा, ये कर लूं फिर मैं अल्लाह वाला हो जाऊंगा, ये कर लूं फिर मैं अल्लाह के करीब हो जाऊंगा। नहीं हो गई, कभी पूरी नहीं होगी। सारी जिंदगी ख्वाहिशात के पीछे भागते रह जाओगे, कभी ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी। यहाँ तक के तुम्हारे पीछे मौत का फरिश्ता जो तुम्हें तुम्हारे पीछे भाग रहा है वो तुम्हें आकर दबोच लेगा, पकड़ लेगा, तुम्हारी रूह कब्ज कर लेगा। उस वक्त कुछ नहीं बन पाएगा, उस वक्त कुछ नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इससे पहले कि वो मौत का फरिश्ता तुम्हें आकर दबोच ले, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम अल्लाह वाले की सोहबत में आ जाओ, अल्लाह के दोस्त बन जाओ। अल्लाह का दोस्त बनना आसान नहीं है, अल्लाह के दोस्त का दोस्त बनना फिर थोड़ा आसान है, क्योंकि अल्लाह के दोस्त बनने के लिए तो जो मुशक्कतें उठाना पड़ती हैं, जो डर झेलना पड़ता है, जो परेशानियां उठाना पड़ती हैं, क्योंकि दुनिया तो कैद खाना है। आप तो जरा सी रुकावट पर परेशान हो जाते हो, आप तो कहने लग जाते हो कि मैं मुसलमान हूं, अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों कर दिया, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ने हमें ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों कर दिया। अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं किया, जो किया है हमने अपने लिए खुद किया है। ये तो आजमाइश है, जितनी आजमाइश होंगी उतना बुलंद मकाम होगा। अल्लाह का वली बनना आसान नहीं हो सकता है कि आप अल्लाह के दोस्त बन जाओ तो आपके दिल में और आपके जो है आसाब में इतनी कुव्वत आ जाए कि आप अल्लाह के दोस्त भी बन सको। लेकिन अल्लाह के दोस्त भी बन गए ना, अल्लाह के दोस्त बन गए अगर, तो क्या होगा। अगर कोई आपका दोस्त है, अगर कोई आपका दोस्त है, वाकई अगर दोस्त है, आप उसका भला कराओगे या नहीं कराओगे। आप उसका भला कराएंगे ना, आपका दोस्त है। और अगर कोई आपका दोस्त है फिर एक और दूसरा आपका दोस्त है, दोनों आपके दोस्त हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, किसी एक को दूसरे से काम पड़ गया, आप सिफारिश करोगे नहीं करोगे, करोगे सिफारिश, क्यों नहीं करोगे। अब जो अल्लाह का दोस्त हो, जो अल्लाह का दोस्त हो, सोचे ना
इस जाविये से सोचें कि जो अल्लाह का दोस्त हो आप उसके पास चले जाएं। अब अल्लाह का कोई दोस्त है, आप उसके दोस्त के पास आते हैं, क्या अल्लाह अपने दोस्त के दोस्त को सजा देगा? क्या अल्लाह अपने दोस्त के दोस्त पर इनाम नहीं फरमाएगा? फरमाएगा ना। तो इसकी अहमियत को समझें। अल्लाह के जो दोस्त हैं उनके दोस्तों से दोस्ती कर लें, उनकी सोहबत में बैठें, उनके करीब आए। इंशाअल्लाह अज़ीज ये जिंदगी जो है ऐसी संवरती चली जाएगी, ऐसी संवरती चली जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। ये जाहिद भाई हैं खलीफा मोहतरम, ये आप ही के इर्द गिर्द रहते हैं, इसी माहौल में रहते हैं। आप देखते होंगे इनकी जिंदगी कि किस तरह बदली हुई है। तो जो अल्लाह वालों की सोहबत में जाते हैं उनकी जिंदगी खुद ब खुद बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। एक वक्त ऐसा आता है बिल्कुल तब्दील हो जाती है। तो अपनी जिंदगी को बदलें, अल्लाह के करीब करें। अल्लाह ताला अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला उनके बारे में खुद ऐलान करता है। जैसे आप अभी कुछ देर पहले अल्लामा नबील साहब दुरूद पाक के बारे में फरमा रहे थे, दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएं। अब दुरूद पाक कौन भेजता है? फरिश्तों पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कौन भेजता है? अल्लाह ताला भेजता है ना। और हुक्म क्या फरमाता है अपने बंदों से कि दुरूद भेजो। लेकिन एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज ही नहीं सकता, कोई रसूल खुदा पर दुरूद भेज ही नहीं सकता। अब देखें अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से। अब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रसूल खुदा पर दुरूद नहीं भेज सकता? दुरूद भेजना तो फर्ज है और अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया दुरूद भेजो, तो क्यों नहीं भेज सकता? तो उन्होंने फरमाया कि जब भी आप दुरूद भेजते हो आप पढ़ते हो ए अल्लाह नबी पर दुरूद भेज, ए अल्लाह नबी पर सलात भेज, ए अल्लाह नबी पर सलाम भेज। अल्लाह से, अल्लाह के दरबार में आप दरखास्त करते हो कि अपने महबूब पर दुरूद भेज, कभी खुद दुरूद नहीं भेजते। तो अल्लाह ताला ने दुरूद भेजने की जिम्मेदारी भी अपने सुपुर्द की, खुद रख ली। बस अपने बंदों को कहा कि तुम मुझसे गुजारिश करो, दुरूद मैं खुद अपने महबूब पर भेजूंगा। ये अल्लाह ताला की अपने नबी से मोहब्बत। इसी तरह अल्लाह ताला की अपने वलियों से भी मोहब्बत है। अल्लाह ताला अपने वलियों को भी दोस्त रखता है। अगर तुम अल्लाह के दोस्तों के दोस्त बन गए, तुम जब उनकी सोहबत में आओगे तो अल्लाह ताला तुम पर भी रहमत बरसाएगा। तो आखिरी बात, बारिश नाजिल हो रही होती है, बारिश नाजिल हो रही होती है तो जितने भी बाहर होते हैं लोग सब भीगते हैं ना, या नहीं भीगते? भीगते हैं। अल्लाह ताला अपने दोस्तों पर रहमत नाजिल फरमा रहा होता है। आप जाकर उनकी सोहबत में बैठे, उस रहमत से आप भी भीगेंगे। एक कोई शख्स जाता है, ये आखिरी बात बहुत है, मैं तवज्जो से सुनिएगा। कोई शख्स जाता है कि मैं अल्लाह के वली की सोहबत में गया, मुझे तो कोई असर नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब कपड़े गंदे होते हैं आप उसको धोते हैं, बहुत ज्यादा दाग होते हैं तो फिर उसको बहुत ज्यादा मल के धोना पड़ता है ना, फिर भी साफ ना हो तो फिर धोबी को देना पड़ता है। और कभी कभार धोबी से भी सही से साफ होकर नहीं आते, दोबारा धोबी को देना पड़ता है, बार बार धोना पड़ता है। तो दुनिया में रहते हुए हमारे दिल गुनाहों की वजह से इतने ज्यादा काले हो गए हैं, जब हम अल्लाह के वलियों की सोहबत में जाएंगे ना, कुछ रहमत के कतरे पड़ेंगे, दिल थोड़ा साफ होगा, दोबारा जाएंगे दिल मजीद साफ होगा, तीसरी बार जाएंगे दिल मजीद साफ होगा, और जाते रहेंगे दिल साफ होता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा दिल मुकम्मल साफ हो जाएगा, फिर आप खुद अपनी जिंदगी में तब्दीली देखेंगे। शर्त क्या है? इस्तिकामत। अल्लाह के वली की सोहबत में तसलसल के साथ जाएं, तवातुर के साथ जाएं। इसलिए कहा जाता है सुलह की सोहबत हफ्ते में एक बार वाजिब है। अब जो मैंने बात बताई, हुजूर हजरत प्रोफेसर डॉक्टर सैयदी मुर्शिदी मकसूद इलाही दामतिल्लाहुल आली की, उनके बारे में जब मैं सुना, जब प्रोफेसर लफ्ज सुना था ना मैंने, तो मुझे लगा था प्रोफेसर तो पता नहीं, जितने अब तक मुर्शिद देखे मैंने वही चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, नमाज के पाबंद नहीं है, कहीं ऐसे ना हो वो क्योंकि प्रोफेसर तो इसी तरह के होते हैं। नहीं भाई, प्रोफेसर क्यों है कि अल्लाह का वली रोजगार भी करता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, रोजगार भी करते हैं। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे ना, तिजारत फरमाते थे, फिर हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल तिजारत फरमाया, तिजारत भी की। तो
उन्हीं की सोहबत में अल्लाह के वली चलते, उन्हीं की सुन्नत पे, उन्हीं की सीरत पे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अल्लाह के वली चलते हैं। ठीक है, वो मुआज भी करते हैं, तो वो 20 ग्रेड से रिटायर हुए हैं, 20 ग्रेड से रिटायर हुए हैं। और आप उनकी शक्ल देखें तो आप, जैसे मेरा दिल की हालत बदली थी ना, जरा ख्वाहिश लेकर तो जाएं, आप उनकी सोहबत में बैठते ही, उनके चेहरे को देखते ही आप अपने दिल की हालत बदलती हुई महसूस करेंगे। शर्त यह है कि आप आए। आखिरी बार फिर मैं यही बात करूंगा कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें पता है हमारी रसाई एक अल्लाह के दोस्त के पास हो सकती है, फिर भी हम उन तक ना जाएं तो हमसे ज्यादा कोई भी अफसोस वाला नहीं है जिस पर अफसोस किया जाए, कोई भी नहीं होगा। यानी काबिल अफसोस हमसे ज्यादा इस दुनिया में फिर कोई भी नहीं होगा कि हमें पता चल गया कि कोई अल्लाह वाले हैं, वहां हम जा सकते हैं और हम नहीं जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ दोस्त हैं मौजूद आपको ले जाने के लिए। आप राब्ता करें यहाँ से, इस बैनर के तले यहाँ पर जो बैठे हुए हैं अल्लामा जाहिद साहब हैं, दीगर अहबाब हैं, उनसे राब्ता करें, उनके जरिए जाएं। इंशाअल्लाह ताला ये इसी खिदमत पर मामूर हैं, इनको कोई लालच नहीं है, कोई पैसे की तलब नहीं है, इलाज भी फी सबीलिल्लाह करते हैं, सब कुछ ही देते हैं। सिर्फ क्या है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दुख है दिल में, वही दर्द, एक ही गम था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, अपनी उम्मत का गम, वही गम उनकी सीरत पर चलते हुए आज अल्लाह के वलियों के दिल में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत राह रास्त पर आ जाए, जहन्नुम से बचने वाली बन जाए, जन्नत की तरफ जाने वाली बन जाए, हशर के अजाब से बचने वाली बन जाए, अल्लाह की रहमत में आने वाली बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकज़ात हमें अपने वलियों की सोहबत अता फरमाते हुए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए अपने आप को राज़ी करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल समद नूर सहारनपुरी साहब। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में, अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। इनके गुफ्तगू के दौरान हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद खान मकसूदी नक्शबंदी साहब हमारे इस महफिल में तशरीफ फरमा हुए। हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद पेश करते हैं। इसके अलावा हमारी इस महफिल में हज़रत अल्लामा मौलाना अरसलान ज़ैदी मकसूदी नक्शबंदी साहब नीचे तशरीफ फरमाए। आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस स्टेज पर तशरीफ ले आएं। महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं इस महफिल के खुसूसी सनाखा और मशहूर मारूफ सनाखा को दावत नात देने जा रहा हूँ इन अशार के साथ, क्योंकि वक्त बड़ा कलील है। अशार आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, जिसको समझ आए पसंद आए कहना है सुभान अल्लाह। यही है इल्म के इल्मो अदब हुजूर से है, यही है इल्म के इल्मो अदब हुजूर से है, यही है इल्म के इल्मो अदब हुजूर से है। मेरे कलम में तहर्रुफ का ढक हुजूर से है, मेरे कलम में तहर्रुफ का ढक हुजूर से है। और हुजूर नस्ल की पाकीज़गी के ज़ामिन है, हुजूर नस्ल की पाकीज़गी के ज़ामिन है। हसब नसब से है लेकिन नसब हुजूर से है, हसब नसब से है लेकिन नसब हुजूर से है। और नमाज रोजा हज्जो ज़कात अदलो जहाद, नमाज रोजा हज्जो ज़कात अदबो जहाद, ये सब है दीन तो सुन लो कि सब हुजूर से है, ये सब है दीन तो सुन लो कि सब हुजूर से है। यही है इल्म के इल्मो अदब हुजूर से है, यही है इल्म के इल्मो अदब हुजूर से है। मेरे कलम में तहर्रुफ का ढक हुजूर से है। मैं इन्हीं अशार के साथ आलमी शोहरत याफ्ता मशहूर मारूफ सनाखा, मेहमान सनाखा मोहतरम व मुकर्रम जनाब वहीद हुसैन पटनी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए बारगाह रिसालत मौत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाहे अक़ीदत का नजराना पेश फरमाएं। कह दो कि मलक खुश पर आवाज रहे, मद्दाहे पैगंबर की ज़बान खुलती है। मोहतरम जनाब वहीद हुसैन पटनी। आ जाए ना आप पीछे पीछे जो जवान बैठे हैं वो करीब करीब थोड़ा सा आ जाए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ना शर्मा, थोड़ा करीब करीब आ जाए। जज़ाकल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। कोई लोग खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक।
पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला वसहबिहि वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। जिन्हें आता है वो तो पढ़े ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवन अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे, हर कोई फिदा बिन देखे, हर कोई फिदा बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। पहली बार आपके इलाके में आने का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह मेरी भी हाजिरी कबूल फरमाए। पर आप ज़ौक़ के साथ बैठ नहीं रहे, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती आपको लाके बिठाया है। हुजूर का मिलाद है, हुजूर के मिलाद की महफिल में हम सब यहाँ जमा हैं। और दुरूद पाक से बढ़कर क्या बंदा इबादत करे, क्योंकि दुरूद पाक तो वाहिद ऐसी इबादत है कि बंदा दिखावे पर भी पढ़ता है तब भी अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। अगर यहाँ कहना सुभान अल्लाह जायज़ है तो आप भी कहना सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, सारे मिलकर कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह तो हक बनता है। एक बार जरा और कहते सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ी ना दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। हर आमद हो गई आमद हुजूर दी, हर आमद हो गई आमद हुजूर दी। बेखड़ फरिश्ते आपका दीदार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। मुख चढ़ बदर शानी, मथे चमके लाड नूरानी, काली जुल्फ ले आंखें अस्तानी, मखमूर अखीं मद भरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अजमल सुभान अल्लाह अजमल अहसन अकमल। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली तेरी सना। मुश्ताक थिया किथे जारिया। अल्लाह सल्ले अला मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। जब मौज पे आई वो लहर कतरे को समंदर दर डाला। ये शान है मेरे आका की, ये शान है मेरे आका की।
जिसे खाली देखा घर डाला सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम या सलाम। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। तो सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, हाँ 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 सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका सब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का सब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफे अंबिया है, सब कहे ना, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा। और जोर से कहते सुभान अल्लाह। हमने अपने बड़ों से, जिन्होंने सुना है वो तो कहे ना, हमने अपने बड़ों से सुना है, हाथ उठाकर, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। और वो अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले, क्योंकि जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। और मदीने की बात नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। सबको बार बार बाद मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमा। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, शहरे तैबा की गलियों में क्या है। अगले शेर में कह रहे हैं कि कितना प्यारा है मौसम वहाँ का, कितनी
सारी फजा है, तुम मेरे साथ खुद चल के देखो, तुम मेरे साथ खुद चल के देखो, गर्द तैबा भी खाके शिफा है। दुनिया में बंदा जाए, दुनिया में घूमे, कहीं भी जाए, जहाँ गड लगे मट्टी लगे बंदा साफ करता है, झाड़ता है, पर कह रहे हैं तुम मेरे साथ खुद चल के देखो, गर्द तैबा भी खाके शिफा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं। अरे यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया। अरे कस्बा वालों जोर से कहो ना, यक ने जिसको यक बनाया रोशनी, लामकान तक जिसकी फैली रोशनी, वो चराग़ आलम आप हैं, वो चराग़ आलम आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा अपनी हर खूबी में तन्हा। अल्लाह आपके हाथों को किसी का मोहताज ना करे, आप हैं, आप हैं, कहो ना, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, और आपकी तलअत को देखा जान दे, आका आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। जो सो रहा है वो कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। कज़ा वाले जल्दी सो जाते हैं क्या? माशाअल्लाह। जो जाग रहा है वो जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। ये वो वाला सोना है कि देख तो नियाज़ी जरा सो गया क्या दीवाना, अरे उनकी याद में शायद आंख लग गई होगी। अल्लाह आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। एक बार और कहते सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते ना सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। दो शेर काबिल तवज्जो। हाँ, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, हाँ, आपको रब ने
किया अपना हबीब, आपको रब ने किया अपना हबीब, तो सारी खल्कत का खुलासा है। और आपकी खातिर बनाए वो जहां, आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया है, अपनी खातिर जो बनाया है। मेराज वाले आका मन में बसाऊं तो से प्रीत लगाऊं, प्रीत लगाऊं मेरे रब के दुलारे, तो वारी वारी जाऊं, प्रीत लगाऊं मेरे रब के दुलारे, तो वारी वारी वारी, मैं तो वारी वारी जाऊं। तेरे ही नूर की फैली है रोशनी, चांद तारों ने तुझसे ले ली है रोशनी, और हुस्ने यूसुफ का तेरे सामने माद है, और नबी है तारे तोरे सबका चांद है, तो सबका चांद है। दिल में बसाओ, दिल में बसाओ मेरे रब के दुलारे, तो वारी 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 जाऊं। आमना बीबी के घर का दुलारा, आई हलीमा की गोदी का पाला, अरे हूरों ने जन्नत से आकर खिलाया, जिब्रील अमीन तुमको झूला झूलाया, झूला झूलाया, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं मेरे रब के दुलारे, तो वारी 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 जारी, मैं तो वारी वारी जारी, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। और मेराज की रात खालिक को याद जब महबूब आए, जिब्रील अमीन लेके बुराक आए, और ख्वाबे राहत में हानि के माया, सोया हुआ था बीबी आमना का जाया। फरिश्तों के सरदार कहते हैं मैं कैसे जगाऊं, क्या मंजर होगा, कैसे जगाऊं मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं। कैसे जगाऊं सुनिए तलवों से रुखे है फरिश्तों के सरदार, और हुजूर की शान देखें, वो भी हुजूर के तलवे चुम रहे हैं, तलवों से रुखे मल के जगाया,
सलाम किया फिर ये बताया मेराज का शाह को मुझदा सुनाया चलिए हुजूर तुमको रब ने बुलाया चलिए हुजूर तुमको रब ने बुलाया दूल्हा बनाओ मेरे रब के दूल्हा मैं तो वारी वारी जाऊं मैं तो वारी वारी जाऊं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह न ऐसी जुल्फ़ें न ऐसा चेहरा न यूं किसी पर शबाब होगा न ऐसी जुल्फ़ें न ऐसा चेहरा न यूं किसी पर शबाब होगा अरे जवाब होंगे सभी के लेके नाम मुस्तफा का जवाब होंगे सभी के लेके नाम मुस्तफा आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं जवाब होंगे सभी के लेके नाम मुस्तफा आप भी मिलाद में शामिल होइए ना जोर लगाकर जवाब होगा नाम मुस्तफा होगा जो जुल्फ बिखरे तो रात हो जो चेहरा निखरे तो दिन चढ़ेगा पसीना उनका गिरेगा जिस पर वही तो जरा गुलाब होगा पसीना उनका गिरेगा जिस पर वही तो जरा गुलाब होगा बाइक या हो गाड़ी हो बगैर पेट्रोल के नहीं चलती ऐसे ही हजरत डालेंगे पेट्रोल तो चलेगी नहीं तो धक्के लगाने पड़ेंगे तो नाथखा का भी यही हाल है आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे ना तो थोड़ा ये चलेगा ये नाथखा भी है ये पेट्रोल है नाथखा का एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह इतनी महंगाई है हर चीज़ पर टैक्स SST GST पता नहीं यूनिफॉर्म टैक्स फलां टैक्स लेकिन देखें फिर भी लोग दे रहे हैं और यकीन जाने अभी तक सुभान अल्लाह पे टैक्स नहीं लगा हजरत नहीं लगा सुभान अल्लाह पे टैक्स आपके यहाँ तो ऐसा नहीं कस्बा में लग गया हो नहीं ना भाई तो कह देना सुभान अल्लाह इसकी भी नेकियां हैं दरख्त लगाए जाते हैं बरकतें हासिल होती हैं जरा एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह हाँ ये बात जरा एक बार खुश होकर और कहते हैं सुभान अल्लाह हुजूर के गुलाम की शान सुने बरोज़े महशर हसीन इकट्ठे होंगे मुकाबले को यकीन मानो सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा बिलाल तुझ पर निसार चलाऊं
खरीदार, अरे नसीब हो तो नसीब, बोलो बोलो नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। एक और बहुत बड़ा नाम, उमर की जुर्रत, पे जाऊं कुर्बान कैसा रो, किस राजिन से लरज़ा। सुनो उमर के आने, उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया, कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया, काबे में नमाज आज अदा होके रहेगी। ईमान लाना उमर बिन खत्ताब हुजूर के बाद तशरीफ लाए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्या हम हक पर नहीं? मेरा आका ने कहा उमर क्या वो हम हक पर हैं? हुजूर हक पर हैं, फिर हम छुपकर क्यों इबादत करते हैं? हम काबे में नमाज नहीं पढ़ते। मेरा आका मुस्कुरा और कहा उमर तेरा तो इंतजार था। फिर आप गए हुजूर के साथ काबे में और आपने ऐलान किया कि जिसने अपने बच्चे यतीम करवाने हो, अपनी बीवियों को बेवा करना हो तो आए सामने। उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। पहली बार काबे में नमाज हुई। कह रहे हैं काबे में नमाज आज आजा होके रहेगी। खत्ताब के बेटे की आमद का असर है, उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया। नबी तो साइम, नबी तो साइम सभी हैं आला, रुतबे सबके अजीमो बाला, मगर जो आखिर, अब सबने कहना है मगर जो आखिर में आमना का वो लाला मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। आपके हाथों को किसी का मोहताज करेगा हो ना। मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, बोलो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, अगर जो आखिर में आमना का बोला लाया, कमाल आया। जज़ाकल्लाह। और आखिर में मन कुन तो मौला, भाई अपने ही है ना तो खुश होकर कहना सुभान अल्लाह। अली का नाम आया है, जरा इधर उधर देख के बैठेगा। हुजूर का फरमान है अली कोई मुनाफिक तेरा जिक्र कर नहीं सकता और कोई मोमिन तेरे जिक्र के बिना रह नहीं सकता। मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, मन कुन तो मौला, मौला अली 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 मौला, मौला अली 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 मौला, मौला
के नाम का नारा लगा नहीं सकता। जो महफिल है आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली मौला, अली मौला, कुन को मौला। गली गली में अली को सदाएं देता हूँ, मुनाफिकों को मैं सजाएं देता हूँ। अली के नाम से जब भी खुशी मिली मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। अली अली दामा, अली अली कुन तो मौला, कुन तो मौला। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह मेरी आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आलमी शोहरत याफ्ता मोहतरम मुकर्रम वहीद हुसैन पटनी साहब खूबसूरत अंदाज में नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। महफिल अब अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा है। अब मैं इस महफिल से इजहार ख्याल के लिए मुल्तजी और मुल्तमिस हूँ। बीर मुर्शिद के बहुत ही प्यारे खलीफा मोहतरम इंतहाई खूबसूरत और सादा गुफ्तगू जो आप लोगों की समात की नजर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा जो दोस्त बीच में खला मौजूद है उनसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि महफिल का जो असल उरूज है, जो असल मकसद है वो बयान, उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा जो दोस्त बीच में खला मौजूद है वो आगे आगे आ जाए। और अब अपनी तवज्जो का मरकज इस तरफ ही रखिएगा, स्टेज की तरफ। कोई इधर से आ रहा है उधर से आ रहा हो, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ खुलफाए कराम की बात सुननी है जो यहाँ पर पैगाम दिया जा रहा है। तो मैं मुल्तजी और मुल्तमिस हूँ प्यारे खलीफा मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना असगर अली मकसूदी नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया से कि आप अपने इज़हार ख्याल से हम तमाम की कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। तमाम अहबाब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली नहमदुहु व नुसल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप सबको मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग कि रब्बुल इज़्ज़त ने इस कस्बा कॉलोनी के ऊपर अपना फजल और रहमतें फरमाई और इतना करम फरमाया कि जो महफिलें हुआ करती ना जिसमें हम बैठे हैं, ये महफिलें कोई आम महफिलें नहीं हुआ करती। इसमें उलमा कराम फरमाते हैं कभी अपने घर में किसी गैर को कोई बंदा नहीं बुलाता, हमेशा उसी को बुलाता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। इसीलिए इस कस्बा के अंदर इस पूरे इलाके के अंदर लाखों लोग रहते होंगे, करोड़ों लोग रहते होंगे, लेकिन इस वक्त इस महफिल में आप बैठे हुए हैं, इस वक्त भी कई लोग चाय के होटलों पे बैठे होंगे, कई लोग दोस्तों में बैठे होंगे, कई कारोबार कर रहे होंगे, लेकिन ये अल्लाह का कितना फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने लाकर अपने जिक्र की महफिल में उठा दिया। महफिल भी कौन सी महफिल, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के साथ हुआ करती है। ये आम महफिल नहीं है,
ये महफिल क्या महफिल है जिसके बारे में मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी ये महफिलें ख़त्म नहीं होने पाती, लोग अपने घरों को नहीं जा पाते, एक फरिश्ता मनादी कर देता है, इस महफिल पर जमा होने वाले तुमको मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी। तो ये बख्शिश के परवाने हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हदीस पाक है, सहाबा कराम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, जिस तरह ये आप लोग बैठे हुए हैं इसी तरह सहाबा कराम बैठे हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने यहाँ बिठाया, तुम्हें किस चीज ने यहाँ बिठाया? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम अल्लाह के जिक्र के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या फरमाया? हम अल्लाह के जिक्र के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम अल्लाह के लिए बैठे हो? तो सहाबा कराम ने फरमाया, कसम ब खुदा या रसूलल्लाह, हम अल्लाह के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, किसी शक की बुनियाद पर मैंने तुमसे ना पूछा, बल्कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे, जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे, और तुम्हारा यहाँ अल्लाह के जिक्र पर जमा होने पर अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र कर रहा है। क्यों फख्र कर रहा है? जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, तो ये कैसी मखलूक बनाता है, ये तो दुनिया में जाकर फसाद करेगी, ये तो दुनिया के जाकर झगड़ा करेगी, तो ऐसी मखलूक बनाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, फरिश्तों तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। जब ये बंदे करोड़ों लाखों की आबादी में चुनकर एक फैसला कर कर एक इरादा बनाकर इस महफिल में आए, और उनका आने का मकसद ना नोट था ना वोट था, फकत वो अल्लाह की जिक्र के लिए आए थे और अल्लाह के वली की ज़ियारत करने के लिए आए थे। उनका मकसद ये है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र करता है। मेरे दोस्तों, ये मजालिसें क्या हुआ करती हैं? ये मजलिसें वो मजलिसें हुआ करती हैं, एक धात होती है पारस, पारस वो किसी को लग जाए तो वो सोना बन जाया करता है। तो ये जो अल्लाह वालों की महफिलें हुआ करती है ना, ये आम महफिलें नहीं होती, ये जोगियों के फेरे हुआ करते हैं। ये अल्लाह वाले जिस जगह पर बैठ जाया करते हैं, खुदाई कसम लोगों को अल्लाह से मिला दिया करते हैं। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, एक जगह वो बैठे हुए थे और कहीं से एक शख्स का गुजर हुआ, कहा, मालिक बिन दिनार, तुम यहाँ क्या करते हो? मालिक बिन दिनार ने फरमाया, आज मैं लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। क्या कहा? आज मैं लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। आज अल्लाह तो मांग रहा है लेकिन लोग नहीं मान रहे। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, वो शख्स गुजरा कब्रिस्तान से, तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह वहां भी बैठे हुए थे। तो उस शख्स ने कहा, मालिक बिन दिनार, आज तुम कब्रिस्तान में बैठे हुए हो, ये क्या मामला है? तक आज भी मैं अल्लाह से लोगों की सुलह करा रहा हूँ, आज भी मैं लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। आज लोग तो मांग रहे हैं पर अल्लाह नहीं मांग रहा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वो महफिलें होती हैं जो इंसान की सोच को बदल दिया करती हैं, इंसान की फिक्र को बदल दिया करती हैं, इंसान का जाविया निगाह बदल दिया करती हैं, जिंदगी के ढंग बदल दिया करती हैं। क्यों? हमेशा हमने सुना था, निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर